who conquers Constantinople will have the world. सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, जिसकी स्थापना 1299 में तुर्की के बहुत से कबीलों के टूटने के बाद हुई थी। सल्तनत उस्मानिया की स्थापना अर्तगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने किया था। इस सल्तनत में बहुत से बड़े बड़े देश आया करते थे, जो कि आज यूरोप में हैं। सल्तनत उस्मानिया उस समय में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सल्तनत थी। जब यह सल्तनत अपने पावर में थी तो सल्तनत उस्मानिया के अंदर दुनिया के बहुत से बड़े बड़े देश आया करते थे, जैसे तुर्की, इजिप्ट, ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और कुछ हिस्से अरब पेनिसुला और नॉर्थ अफ्रीका के। 1595 में इस सल्तनत का क्षेत्रफल लगभग 7.6 मिलियन वर्ग मील था। 18वीं शताब्दी के बाद सल्तनत उस्मानिया का खात्मा शुरू हो गया था, लेकिन इसके बाद भी इस सल्तनत का एक हिस्सा आज तुर्की है। सल्तनत उस्मानिया सेल्जुक सल्तनत के टूटने के बाद 12वीं शताब्दी के आखिर में शुरू हुआ था। सेल्जुक सल्तनत के खात्मे के बाद उससे जुड़ी जितनी भी राज्य थी, उन सबको उस्मानिया सल्तनत के तुर्क कंट्रोल करने लगे और 14 के दशक के बाद जितनी भी तुर्की सल्तनत थी, उन सब का कंट्रोल उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों के हाथों में थी। सल्तनत उस्मानिया के शुरुआती दिनों में इनके सुल्तानों का मकसद था इस सल्तनत को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का। सल्तनत उस्मानिया को जिन सुल्तानों ने सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाया वो थे उस्मान गाजी और खान मुराद प्रथम और सुलेमान प्रथम। बरसा, जो कि एक राजधानी थी उस्मानिया सल्तनत की, जो 1326 में गिर चुकी थी, पर इसके बाद 13वीं सदी के आखिर में ओटोमन एम्पायर ने बहुत से बड़े बड़े जंगों को जीता और उन्होंने अपनी सल्तनत को और भी ज़्यादा बढ़ाया। उन्होंने अपनी सल्तनत को यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया। 14 के दशक के शुरुआत में इन्होंने कुछ जंगों में हारा, लेकिन इसके बाद सल्तनत उस्मानिया और भी ज़्यादा ताकतवर बन गई जब इस सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बने। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर फतह हासिल किया था। इसके बाद यह सल्तनत अपने पावर और हाइट में आ चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया को उस समय में द ग्रेट एक्सपेंशन के रूप में भी जाना जाता था। उस समय के दौरान इस सल्तनत ने 10 से ज़्यादा यूरोपीय और पूर्वी राज्यों के हिस्सों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। कहा जाता है कि उस समय में यह सल्तनत इतनी तेज़ी से इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि बाकी देश कमज़ोर और एक दूसरे के बीच भरोसेमंद नहीं थे, और कहा जाता है कि उस्मानिया सल्तनत के पास उस समय में एक एडवांस सैन्य मिलिट्री थी और एक अच्छी रणनीति भी। 15वीं शताब्दी के दौरान सल्तनत उस्मानिया ने लगातार कई जंगों को जीता। उन्होंने ममलूक सल्तनत को 1517 में मिस्र और सीरिया में हराया, 1518 में अल्जीरिया में और 1526 से 1541 में हंगरी पर फतह हासिल किया। इसके अलावा इन्होंने 15वीं शताब्दी के दौरान ग्रीस के कुछ हिस्सों पर अपना काबू पा लिया था। 1535 में उस्मानिया सल्तनत और भी ज़्यादा ताकतवर हो गई जब इसके सुल्तान सुलेमान प्रथम बने। यह सल्तनत पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। इन्होंने तुर्की में न्याय व्यवस्था को सुधारा और वहाँ के कल्चर को और भी ज़्यादा आगे तक बढ़ाया। इसी के साथ सुलेमान प्रथम के मौत के बाद यह सल्तनत फिर से कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। 1571 में सल्तनत उस्मानिया ने लेपेंतो की जंग में हार का सामना किया। 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान उस्मानिया सल्तनत को बहुत से जंगों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 16वीं शताब्दी के दौरान यह सल्तनत फिर से ताकतवर बनकर उभरी जब सल्तनत उस्मानिया ने पर्सिया और वेनिस को जंगों में हराया था। पर 16वीं सदी के ख़त्म होते ही यह सल्तनत अपने बहुत से राज्यों को खो चुकी थी और देखते ही देखते यह सल्तनत कमज़ोर पड़ने लग गई। इसी तरह 17वीं शताब्दी में रूस और तुर्की के जंगों के बाद सल्तनत उस्मानिया की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लग गई। उस समय के दौरान इस सल्तनत ने अपनी आर्थिक आज़ादी को खो दिया था। 1853 से 1856 तक चलने वाला क्रीमिया का जंग, जिसमें काफ़ी जद्दोजहद किया जा रहा था इस सल्तनत को ख़त्म करने का, लेकिन 1856 में सल्तनत उस्मानिया को पेरिस के कांग्रेस के जरिए स्वतंत्रता की मान्यता दे दी गई थी, लेकिन फिर भी यह सल्तनत यूरोपियन ताकतों के आगे अपनी ताकतों को खोती जा रही थी। 1800 के आखिर में बहुत से विद्रोह हुए और सल्तनत उस्मानिया अपने बहुत से इलाकों को खो रही थी। 1890 में राजनीतिक सियासतों ने इस सल्तनत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय में गलत सोच पैदा की। 1912 का बाल्कन जंग और 1913 का तुर्की के कौम की बगावतों की वजह से इस सल्तनत का इलाका और भी ज़्यादा कम हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेवरेस की संधि के साथ इस सल्तनत का पूरी तरह से अंत हो गया था। इसके खात्मे के बावजूद भी सल्तनत उस्मानिया दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे सफल
और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सल्तनतों में से एक सल्तनत थी। इसकी बहुत सी वजह थी कि सल्तनत उस्मानिया इतनी कामयाब क्यों रही, क्योंकि इस सल्तनत में एक से एक महान सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत के मिलिट्री सेना को काफ़ी मजबूत बनाया और इस सल्तनत को आगे तक बढ़ाया। कामयाब सरकारें जो सल्तनत उस्मानिया को इतिहास में एक अहम दर्जा देते हैं। सल्तनत उस्मानिया इतिहास का सबसे बड़ा सल्तनत रहा, जिसे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण सल्तनतों में से एक सल्तनत माना जाता है। इसी के साथ अगर आपको सल्तनत उस्मानिया के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।